नमस्कार, सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ जे.के. आसू। इस वक्त हम जो हमारे पीछे लोग खड़े हुए हैं वो अपने आप में एक अनोखे व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान बनाया। हम आपको बता दें, छतरपुर जिला सहित अनेक क्षेत्रों में कई समाज सेवी संस्थाएँ हैं जो शासन के पैसों पर पलती हैं। कुछ संस्थाएँ ऐसी हैं जो स्वयं के पैसे इकट्ठा कर उसके आधार पर पलती हैं। कई एनजीओ ऐसे हैं जो सिर्फ आपको अखबार पर ही देखने के लिए मिलेंगे कि अखबार में फ़ोटो छपी है, इतना बजट आया था और उन्होंने इस काम को अंजाम दे दिया। वो सिर्फ अखबार तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन कुछ क्लब ऐसे हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो वाकई में काम कर रही हैं। रोटरी क्लब के बारे में हम आपको बता दें, कोविड जैसे महामारी के समय भी जब लोग अपने जान की फिक्र कर रहे थे, उस टाइम पर भी ये सदस्य निकल कर सामने आए और इन्होंने सेवा का बीड़ा उठाया, यानी कि कहे कि सेवा की खुद जान पर खेलकर भी इन्होंने सेवा की। छतरपुर जिले की अगर बात की जाए तो अगर हमने कागजों में देखा है, कई एनजीओ दर्ज हैं, बड़े बड़े एनजीओ दर्ज हैं जो बड़े स्तर पर नाम हैं, उनके बड़े स्तर पर सम्मान हो रहे हैं। यहाँ तक कि विदेशों से भी उनको फंडिंग हो रही है। लेकिन हमें कभी नज़र नहीं आए, ज़मीन पर कभी नज़र नहीं आए कि उन्होंने किसी को कपड़े दे दिए हों या किसी को खाना दे दिया हो। लेकिन आपकी संस्था जो है वो बहुत सेवा कर रही है और लोगों की मदद भी कर रही है। और कोविड जैसे वैक्सीन के टाइम पर भी कई एनजीओ अपने यहाँ पर जो रजिस्टर्ड हैं वो सिर्फ फ़ोटो में दिखाई देते हैं, लेकिन आप लोगों ने कोविड जैसे टाइम पर भी वैक्सीन लगवाई। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली, आप जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो कैसे इकट्ठा करते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं। पहले तो सर आपसे जानना है कि कोविड के दौरान, कोविड एक बहुत बड़ी महामारी हमारे देश में रही है और लोग काफ़ी परेशान भी रहे, इस पर किस तरह की सेवा की आपने? मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, मैं रोटरी क्लब का उस वक्त अध्यक्ष था जब ये कोविड का विनाशकारी काल आया था। इस वक्त जब सभी अपने अपने घरों में कैद थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन पहले 10 दिन बढ़ा, फिर 15 दिन बढ़ा, इस तरह से काफ़ी दिन बढ़ गया था। उस वक्त हम लोगों ने, सारे मेंबरों ने एक संकल्प किया कि ऐसे गरीब असहाय निशक्त लोग जो बेचारे जिनकी रोजी रोटी रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, उनके लिए भोजन व्यवस्था की जाए। तो सारे रोटरी भाइयों ने हमारे बड़े उसमें उत्साह के साथ सहयोग किया और बाकायदा खुद जाके अपने हाथों से उस कोविड के वक्त जाके गरीबों को बांटा। उनके चेहरे पे जो खुशी मिलती थी वो अस्मरणीय थी, वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जैसे कि कहा जाता है कि दवा दारू की ज़रूरत पड़ती है, लगभग जब कोई महामारी आती है तो दवा दारू की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि दवाई, ऑक्सीजन जैसी बड़ी समस्या छतरपुर में ग्रस्त थी। उस टाइम पर आनंद अग्रवाल जी, हमने खुद देखा, हॉस्पिटल गए, उन्होंने व्यवस्थाएँ देखी और यहाँ तक कि आयुर्वेदिक वाली चीज़ों की भी आपने प्रचार प्रसार किया कि कोई अगर कोविड से पीड़ित है तो इसका लाभ मिले। कैसे लोग आपके पास आए? जब तक लोग ज़्यादा परेशान हो रहे थे तो सरकार ने कहा था लोग काढ़ा पिए, तो इस काढ़े की उपलब्धता लोगों को नहीं हो पा रही थी। तो मैं आयुर्वेदिक अस्पताल गया, मैंने वहाँ के डॉक्टर से बात की कि लोगों को काढ़ा नहीं मिल पा रहा है, हम चाहते हैं कि हमको आप काढ़ा की थोड़ी सुविधा दे दें, पाउच काढ़े के दे दें। हम पाउचों को कम से ग्रामीण बस्ती है जो आ नहीं आ पा रहा है कि हमको काढ़े की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, वहाँ हम उसको डाइवर्ट करें जी। हम लोगों ने काढ़े वहाँ से लिए और गाँव में गए, बस्तियों में गए, लोगों को काढ़ा वितरण किया। कुछ टैबलेट दी थी उन्हें सुबह शाम खाने के लिए, कुछ टैबलेट लोगों को दी और गांव वालों से स्पष्ट बोला, जो गली मोहल्लों में बोला कि आप इसके द्वारा कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। जो कोविड बीमारी थी ये आप सभी लोगों को जानकारी है कितनी भयंकर बीमारी आई थी और इसका एक ही उपाय था काढ़ा। अगर इंसान सुबह शाम काढ़ा लेता है तो उसको फिर बहुत हद तक आराम मिल जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने हमको एक बड़ी अच्छी चीज़ दी, नाकों में डालने के लिए एक दवा, जो मैंने लोगों को जाके एक शीशी जाके लोगों को दी मैंने, तो सबने अपनी नाकों में दवा डाल के वो सुरक्षित करने के लिए। कोविड का टाइम चल रहा था, ऑक्सीजन की काफ़ी कमी थी, उस टाइम भी काफ़ी आप लोग निकल कर सामने आए। क्या समस्याएं जाएंगी, कैसे आप लोगों ने? सिर्फ मिसमैनेजमेंट था, बाकी व्यवस्थाएं तो काफ़ी टाइम रही और सभी समाज सेवियों ने बढ़ चढ़ कर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर वेट किए। आपने लोहिया साहब ने 11 का संकल्प दिया था, मैं मनीष भैया ने अपनी ओर से कंसनट्रेटर जो अपना ऑक्सीजन बैंक था माननीय विधायक जी के यहाँ आलोक चतुर्वेदी वहाँ भेंट किया और रोटरी क्लब पर चलकर लगातार कई दिनों तक इस कार्यक्रम में लगा रहा। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी लोगों ने सैनिटाइज़र, मास्क वितरण, लोगों को कहीं छोड़ना है कहीं पहुँचाना, ये सभी गतिविधियों में बराबर से हिस्सा लिए। और घर से निकलने के पूर्व ऐसे होता था जैसे हम लोग कहीं युद्ध पे जा रहे हैं, तो महिलाएं भी बच्चे काँपे हुए रहते थे। जब लौट आते थे तभी उनको संतोषजनक माने स्थिति उत्पन्न होती। जी, आप अपना कोई भी अनुभव साझा करेंगे? मैंने कोविड टाइम पर
अपने रोटी क्लब की तरफ से भोजन सामग्री वितरण करने में काफ़ी काम किया। वार्ड नंबर 2 में, वार्ड नंबर 3 में प्रतिदिन शाम के समय सभी लोगों को भोजन की उपलब्धि कराई, उनको बना के भोजन तैयार करवा के और उनको तैयार भोजन हम लोगों ने वितरित किया। उसमें हमारे सभी रोटरी भाइयों ने बहुत ही सहयोग किया। जी सर, आपका कोई अनुभव? रोटरी क्लब में कोरोना काल में, लॉकडाउन में बहुत सारे लोग असहाय लोग थे, भूखे थे, जिनको खाने की बड़ी दिक्कत थी। हमारे क्लब के लोगों ने, हम सभी लोगों ने मिलकर केयर इंग्लिश स्कूल में खाना बनवा के काफ़ी डोनेशन किया, दान किया लोगों को, और काफ़ी एक्टिविटी की लगे रहे। और आने वाले समय में क्लब का प्रयास ये रहेगा, ऑक्सीजन की बड़ी प्रॉब्लम हुई लोगों को, तो उस क्षेत्र में भी हम लोग कुछ विचार करेंगे कि क्लब पे ऑक्सीजन के लिए कुछ कर पाए, या कुछ सिलेंडर डोनेट करें, या कुछ ना कुछ ऐसी प्रक्रिया हम लोगों की रहेगी। जी सर, आप क्या कहेंगे? कोरोना काल में तो हमारे मित्र हैं रोटी क्लब के ही रामनाथ पाटिल जी, जिनका छतरपुर जिले में ऑक्सीजन सप्लाई का काम है। उस समय जो विवश परिस्थिति थी और जिस तरीके से उन्होंने सहयोग किया और आम जनता को सहयोग किया और रोटी क्लब के माध्यम से सहयोग किया, बहुत ही सराहनीय था। रात भर तो सो नहीं पाते थे, सुबह से उठ जाते थे, और ऐसे ऐसे मरीज वहाँ पर गैस लेने आते थे। हर तरह उन्होंने सहयोग किया। ठीक है जी सर। कोविड टाइम में रोटरी क्लब में जो है पीपीई किट डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स की सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण था, तो पीपीई किट भी रोटरी क्लब ने डॉक्टर्स के लिए दी। और फिर बाद में जो वैक्सीनेशन का आया तो नगर पालिका ने 10 का दम एक कार्यक्रम रखा कि 10 लोगों को वैक्सीन लगवाएंगे, तो उसमें रोटरी क्लब ने बीड़ा उठाया और लगभग 500 लोगों को वैक्सीन लगवाई अलग अलग जाकर, और सभी ने नगर पालिका की काफ़ी हेल्प की। जैसे कि सर आप लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर कपड़े और अन्य चीज़ें भी वितरित की, क्या कहेंगे, कैसे पता चलता है? मेरा ये मानना है कि हमारे रोटरी क्लब का एक उद्देश्य है समर्थ लोगों द्वारा असमर्थ, असहाय, निःशक्त लोगों की सेवा करना। हमें बताते हुए ये बड़ा हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने जो काम नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के सहयोग से रोटरी क्लब में किया है, वो हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण और रोटरी का जो उद्देश्य है उसको पूरा करते हुए ये कार्य किया है। जिन लोगों के पैर नहीं थे, जिनके हाथ नहीं थे, जो बेचारे चलने में असमर्थ थे, ऐसे लोगों को उन्होंने जो प्राण लगाकर उनको जो सहायता दी वो वास्तव में अविस्मरणीय रही। शाम के टाइम पे जो लोग पैर से चलने में असहाय थे, बैसाखी के सहारे चल रहे थे, नारायण सेवा संस्थान ने उन लोगों को अपने उपकरण पहनाकर शाम को जब फुटबॉल खिलाई जी, तो हमें लगा कि हमारे रोटरी का उद्देश्य पूरा हो। हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हमारा रोटरी क्लब आगे भी इन सब एक्टिविटीज़ से ऊपर आगे जाकर समाज की नीचे जो तबके के लोग हैं उनकी सेवा करने में तत्पर रहेगा। आप लोगों का सहयोग वांछनीय है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप तो खुद जांचें करते हैं काफ़ी, कई बार ऐसा भी होता होगा कि लोगों के पास पैसे नहीं होते और आपके पास जांच करवाने आ जाते हैं, फिर क्या करते थे? मैं आपको बता दूं कि रोटरी क्लब में जितने भी सदस्य हैं, हम सब लोग ये चाहते हैं कि सब लोगों को पास जो पैसा है या जो भी हम लोग इकट्ठा करते हैं उसमें जितनी भी सेवाएं हो सकें वो तो हम लोग करते ही हैं, और जो असहाय लोग, जो गरीब लोग हैं, उनको अपनी तरफ से भी सेवाएं देते हैं। वो भी सेवा देने के लिए हम लोग काम करते हैं। और बाकी ये पैसा और जो कुछ है वो हमारा नहीं है, वो सब प्रभु का है। और एक ही प्रार्थना से हम लोग कार्य करते हैं कि रहमत इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और आया भी भूखा ना जाए गरीबों के। जैसे कि ये कहावत वाकई में सही है। जब विदेश में बैठी हुई कंपनियां सोचती हैं कि एनजीओ सोचते हैं कि हम इंडिया में पैसा देंगे और यहाँ के लोगों की सेवा करेंगे, लेकिन उस चीज़ को रोटरी क्लब सहित कई ऐसी संस्थाएं हैं जो सही कर रही हैं। लेकिन जो समाज सेवी संस्थाएं, उनके लिए ये संदेश है कि जो समाज सेवी संस्थाएं से शासन के दम पर पढ़ रही हैं या विदेशी फंड पर पढ़ रही हैं, जो जिसके लिए आता है तो उसको जरूर दें। इन लोगों से सीखने वाली बात है कि ये स्वयं का पैसा खर्च कर स्वयं के वाहन का
खर्च कर और अन्य जो चीज़ें इनकी पास से जो लग सकती हैं उसको खुद लगा कर ये लोग लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो इन लोगों से ऐसी समाज सेवी संस्थाओं को सीखने की ज़रूरत है जो सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए समाज सेवा कर रही हैं।